अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम आपको क्लास नहम साइंस के मैथ सब्जेक्ट की 40 दिनों में सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तैयारी के बारे में बताएंगे कि 100% गारंटी के साथ आप मैथ की तैयारी सिर्फ 40 दिन में कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैथ के पेपर की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना एग्ज़ाम में मैथ का पेपर 75 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर ऑब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं यानी हिस्सा मरूजी के, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है। उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, और लॉन्ग में जो थ्योरम हैं, मसले हैं, वो ये सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह हम आपको 40 दिनों में इसकी मुकम्मल तैयारी कराएंगे और आप 75 नंबर में से मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन किस किस एक्सरसाइज में आ सकता है, कौन सी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग बड़ा ही इम्पोर्टेंस रख रहा है। तो ये सारे डिटेल इंशाल्लाह हम आपको गाय बगाए जो है वो देते रहेंगे, और इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं, वो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले उनके बारे में हम इधर आपको बताएंगे, और फिर उनको सॉल्व करके यानी हल करके फिर उसको हम आपको वो भी नोट करवाएंगे, ताकि आप ऐसे स्टूडेंट जो ये समझ रहे हैं कि हमसे तैयारी करनी बहुत मुश्किल है, ट्यूशन के अखराजात हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा गोल्डन चांस है। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले वो क्वेश्चन नोट करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो हम लिखते हैं। सवाल नंबर 3, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है। यानी ये क्वेश्चन है ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है। तो इसको कैसे हल करेंगे, मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ यानी रकम लिखता हूँ, ए जमा बी, ए जमा सी, ए जमा 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 ब्रैकेट 1 बराबर है 0 माइनस 7, 3, 2d। हाँ जी, इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले इस जो ये क्वेश्चन की रकम है या वैल्यू है, इसको कैलकुलेट इसी तरह लिखें, ए प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस 1, ए जमा 2b, 4d माइनस 6 बराबर है 0 माइनस 7, 3, 2d ब्रैकेट बंद। हाँ जी, इसमें सबसे आसान जो तरीका वो ये है कि आपने इस साइड पे जो कॉलम दिया गया है, इस कॉलम में पहली जो वैल्यू है ए प्लस सी, इसको आप इसके इक्वल में देखें कि कौन सा डिजिट है, कौन सा हिस्सा है, उसको इसके इक्वल लिख दें, बराबर लिखें। कैसे? ए प्लस सी बराबर है 0। ठीक है,
इसी तरह ये जो इस कॉलम यानी लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम दिया गया है, इसमें ये जो दूसरा कॉलम है उसकी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो लिखें, और ये इस साइड के कॉलम के जो इक्वल कॉलम है उसके ये जो कॉलम नंबर 2 है इसमें देखेंगे ये किसके बराबर है, ये डिजिट -7, इसकी तरह C-1 जो है वो 3 के इक्वल है, और उसके बाद 4D-6 जो है वो किसके इक्वल है, 2D के। जब ये सारी वैल्यू आप लिख लें, ये तमाम कॉलम की वैल्यू जो इसके आमने सामने है उनको लिख लें, तो इसको ये मसावात की शक्ल नजर आ रही है आपको। इसको मसावातों में लिख दें, ये मसावात 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस तरह लिख दें। अब इसको आप इनमें से पहले ये देखें कि जिसमें एक अल्फाबेट का डिजिट है यानी एबीसी का एक डिजिट है, और एक दूसरा जो हो न्यूमेरिक नंबर जो है वो कौन सा है। तो अगर हम इक्वेशन 3 की बात करें और इक्वेशन 4 की बात करें तो ये डायरेक्टली जो है ना सॉल्व हो सकती हैं। कैसे, इनको हम करते हैं सॉल्व। इधर लिखें थर्ड मसावात जो है C-1 बराबर है 3 के। C जो है ये एक अल्फाबेट है और इसमें जो न्यूमेरिक जो नंबर हैं वो 2 हैं, यानी -1 और 3। ये C की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीकाकार है कि ये -1 जो है ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो आपने सिंबल जो है चेंज कर लेगा, यानी माइनस की है वो तो प्लस में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, तो C की वैल्यू आ जाएगी 4। ये जो उसने क्वेश्चन पूछा था A, B और C और D की वैल्यू यूं करें, उसमें हमारे पास C की वैल्यू जो है वो निकला 4। इसके बाद अगर 4 की बात की जाए, इधर लिख लें, इसके ऊपर भी लिख लें मुसावात 3 की रूट से और बराबर है 2D के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, D वाले जो हैं दोनों नंबर इनको एक साइड पे कर लें, 4D ये जमा का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का सिग्नल लगाएंगे नहीं, इन दोनों को माइनस कर लें, 2D = 6, B इधर रहा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा। तो D की जो वैल्यू है वो हम निकल आई 3। हाँ जी, अब D की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब इसके बाद मसावात A की रूट से, मसावात A क्या है, A + C = 0। तो इधर C की वैल्यू जो कि हमें मालूम है उसकी वैल्यू इस मसावात में दर्ज करेंगे तो एक वैल्यू निकल आएगी। C की कीमत दर्ज करने से A इसी तरह लिखेंगे, C की जगह 4 लिख दें जो उसकी वैल्यू मालूम हुई है। अब ये 4 जो है ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा क्योंकि इधर जमा क्या है, ये -4 A की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, अब हमारे पास A, D और C की कीमत मालूम हो गई। अब लास्ट पे हमारे पास B की कीमत मालूम करनी है, तो उसके लिए हम इधर लिखेंगे मसावात 2 की रूट से। मसावात 2 क्या है, ये है कि A + 2B = -7। अब इस सारी मसावात में सिर्फ A की वैल्यू जो है, तो डियर स्टूडेंट इस मसावात में हमारे पास जो है A की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी मालूम है, वो A की वैल्यू इस मसावात में दर्ज करेंगे। तो इधर लिखें A की कीमत दर्ज करने से A की कीमत निकली है -4, 2B = -7। अब ये दोनों जो नंबर हैं इनको एक साइड पे कर लें, 2B -7 ये जब नफी का उधर जाके जमा में बदल जाएगा, तो इन दोनों को जमा नफी नफी या नफी जमा नफी होगा। 2B बराबर, अब -7 है जमा 4 है, इन दोनों को माइनस करेंगे
तो आंसर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि अलजेब्रे का रूल है कि जो बड़ा डिजिट होता है उसके साथ जो सिंबल होगा वही हल करने के बाद आएगा। -3, तो बी की कीमत निकल आई -3/2। तो डी स्टूडेंट, ए बी सी और डी, इन तीनों जो अल्फाबेट हैं यानी इनकी कीमतें गुम हो चुकी हैं। अब इनका आंसर लिखेंगे। इधर ए की कीमत जो है वो निकली है -4, बी की -3/2, सी की 4, डी की 3, और ये ही हमारा जवाब है। यही उसने क्वेश्चन पूछा था कि ए बी सी डी की कीमतें निकालें, तो वो हमने निकाल ली हैं। तो इसको एक दफ़ा आप ज़रूर खुद ट्राई करें, ताकि अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो पेपर से पहले ही दूर हो जाए। तो डी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।